कि अभी जो अपने देश में शासन करने वाले लोग हैं वो कांवरियों पर फूल बरसाते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मठ और मंदिर की बात करते हैं, विश्व स्तर का मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन विश्व स्तर का यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं करते। कि जब कमजोर लोग पढ़ने लिखने लगे तो आज पेपर लीक हो रहा है। आपका लड़का आईएएस में टॉप करेगा लेकिन इंटरव्यू में उसको कम नंबर मिलेगा। एक ही खानदान के लोग कोर्ट में जज बने बैठे हैं। हम जी रहे हैं राम का वंशज मान के, हम जी रहे हैं कुश का वंशज मान के, हम जी रहे हैं लव का वंशज मान के, हम जी रहे हैं कृष्ण का वंशज मान के, जबकि उसका कोई इतिहास नहीं। इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर रामदास सिंह जी, संचालक माननीय सुशील कुमार सुधाकर जी, मंच पर बैठे हुए बीके बाबू, प्रस्तावक माननीय जे.एन. राम जी और सभी उपस्थित साथियों, आज मूल रूप से हम तीन महान व्यक्तियों की जयंती मना रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सम्राट अशोक। ये तीनों आदमी जो काम किए हैं उनका कोई जोड़ा विश्व में दूसरा नहीं है। पहले हम चर्चा करते हैं सम्राट अशोक का। पूरे विश्व में सम्राट अशोक जैसा कोई सम्राट नहीं हुआ। जो भी सम्राट हुए केवल अपने राज्य विस्तार की बात करते थे, समाज का शोषण करने की बात करते थे, सुख सुविधाओं की बात किया करते थे। लेकिन सम्राट अशोक एक ऐसे शक्तिशाली सम्राट हुए कि उन्होंने कलिंग जैसे राज्य पर, जिसे अजेय माना जाता था, उसको पराजित किया। यह उनकी वीरता का प्रतीक था, उनके शक्ति का प्रतीक था। लेकिन उसमें हुए रक्तपात, लोगों की हिंसा से वे द्रवित हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उसके प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और बेटी को भेज दिया देश विदेशों में। आज जो शासक बनते हैं, जिनको राज की कमान मिलती है, जो आज तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस समय राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो आज लोकतंत्र में सत्ता पर बैठे हुए लोग अपने पत्नी और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और राजतंत्र में राजा सब कुछ होता है, उसी का कानून सब जगह चलता है, वो जो कहता है वही कानून हो जाता है। लेकिन सम्राट अशोक ने कोई मनमानी नहीं किया, जनता की भलाई के लिए काम किया और जनता की और अधिक भलाई हो इसलिए अपने बेटे और बेटी को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक शक्तिशाली राजा भी उदारता पूर्वक अपने समाज का, पूरी मानव जाति के हित का काम किया। ऐसा सम्राट विश्व में कहीं भी दिखाई नहीं देता। दूसरे हैं ज्योतिबा फुले, जिसको महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। उनके समय में स्त्रियों को शिक्षा पाने का हक नहीं था। उन्होंने
देखा कि ये भाई आधी आबादी जो है शिक्षा विहीन है। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर महिलाओं के लिए स्कूल खोला, बच्चियों के लिए। यहां तक उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दबाव इतना था कि उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया। लेकिन जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था, उस लक्ष्य से वे डिगे नहीं, घर छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अपने पत्नी और एक फातिमा शेख उनका सहयोग की और बच्चियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया। बहुत सारे विद्यालय खोला उन्होंने और अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा भी महामानव कहीं इतिहास में दिखाई नहीं देता है, जो अपना घर बार छोड़ दिया समाज के हित के लिए। और तीसरे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं जी। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिनको लोग अछूत मानते थे। अछूतों की दशा उस समय ऐसी थी कि उनको क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था, नीचे बैठाया जाता था। पानी पीने की छूट नहीं थी, ऊपर से कोई पानी गिराता था तो वो पीते थे। और उस व्यवस्था में रह करके बाबा साहब ने एक इतिहास रचा और वह इतिहास आज तक अमिट है। उनकी जितनी योग्यता है, जितनी योग्यता उन्होंने हासिल की, जो विद्वता हासिल की, उसका तोड़ आज भी पैदा नहीं हुआ। इस आजाद भारत में भी उनके जैसा बड़ा विद्वान अभी तक पैदा नहीं हुआ। ये तीनों महापुरुष जो इस संस्था के द्वारा नाम चुना गया था, निश्चित रूप से बहुत ही महत्व का है। अब रही बात नागवंशीय परिवार की, पहले तो मैं इस तरह की मीटिंग में भाग नहीं लिया था नागवंशीय परिवार के समय, इसलिए बहुत कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि सभी लोग, हम लोग नागवंश से ही जुड़े हैं। यह बात मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष होने जा रही है, हम ही को पता नहीं था। अभी तक तो मैं सुनता था कि हम कुशवंशी हैं तो हम जदुवंशी हैं, तो हम कृष्णवंशी हैं, तो हम ये वंशी हैं, तो हम वो वंशी हैं। अभी तक हम ये बटे हुए थे। भले हम अपने पीढ़ी के 5 पीढ़ी पहले वाले लोगों का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जो पुस्तकों में लिखा है उसी को पढ़ के हम जान जाते हैं कि हम उन्हीं के वंश हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था और सीकर घुमाते हुए जा रहा था, रास्ते पर चल रहा था कि मेरे दादा हाथी रखते थे, तो किसी को भी सीकर से मार देता था और उससे लोग भयभीत होते थे। एक आदमी आया और उसको पटक के बड़ी मारा। कहा तुम्हारे दादा के पास हाथी था, तुम्हारे पास तो नहीं है। तो हम लोगों के पास कुछ है कि नहीं है? हम जी रहे हैं राम का वंशज मान के, हम जी रहे हैं कुश का वंशज मान के, हम जी रहे हैं लव का वंशज मान के, हम जी रहे हैं कृष्ण का वंशज मान के, जबकि उसका कोई इतिहास नहीं, कोई इतिहास नहीं है। उस समय के लोगों ने काव्य रचना की, उसमें नायक और खलनायक की रचना की और उसी को हम अपना वंश मानते। जब उस समय अक्षर का ज्ञान नहीं था, जब उस समय भाषा का ज्ञान नहीं था, तो कैसे लिखा गया उस समय पुस्तकें? ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम उसी को आज भी ढो रहे हैं। रही आज जो अनाज की बात कि हम लोग मूल निवासी हैं और आज लोग बाहर से आए और लोगों ने यहां कब्जा कर लिया, हम पर शासन करने लगे। आज भी उन्हीं का शासन चल रहा है। तो आज लोग आए और सत्ता प्राप्त कर लिए और आज भी वो शासन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सत्ता में ताकत है और हम लोग आज अलग अलग वंश में होकर के लड़ रहे हैं। आज की तिथि में
तमाम लोगों को अपने अपने वंश को भूल करके एससी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को अपने वंश का ध्यान नहीं रखना है। अभी सत्ता पर हमारी नजर होनी चाहिए। सत्ता हाथ में आएगी तो आप तेजी से परिवर्तन कर सकते हैं। यदि सत्ता हाथ में नहीं रहेगी तो आपका परिवर्तन भी रोक दिया जाएगा। आप देख रहे हैं आज की तिथि में कि जब कमजोर लोग पढ़ने लिखने लगे तो आज पेपर लीक हो रहा है। आपका लड़का आईएएस में टॉप करेगा लेकिन इंटरव्यू में उसको कम नंबर मिलेगा। एक ही खानदान के लोग कोर्ट में जज बने बैठे हैं जहां आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को, चाहे हम किसी भी वंश के हों, मैं तो मानता हूं कि हम लोग सभी लोग मनुष्य हैं और मनुष्य है, इसमें दो तरह की जाति है। एक शोषण करने वाली जाति है और एक शोषित जाति है। एक अंधविश्वास फैला करके हमें लूटने का काम करती है और हम लुटा रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि अभी जो अपने देश में शासन करने वाले लोग हैं वो कांवरियों पर फूल बरसाते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मठ और मंदिर की बात करते हैं, विश्व स्तर का मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन विश्व स्तर का यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं करते, हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं करते। तो यदि हमें यह महसूस हो रहा है कि हम लोग अनाथ हैं, हम लोग असुर हैं, हम लोग राक्षस हैं, इन सब को भुलाइए। हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग कमजोर हैं, इसको मानते हुए राज सत्ता पर पहले कब्जा कीजिए। राज सत्ता पर जब कब्जा हो जाएगा तो हम लोग परिवर्तन जो चाहेंगे वो हो जाएगा। अभी हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, शासन में हमारे लोग नहीं हैं। हमारे लोग आगे जो बढ़ने की कोशिश करते हैं उनमें से एगो दूगो को छांट लिया जाता है और फिर अपना पाठ पढ़ा के उनको अपने जैसा व्यवहार कराया जाता है। हर राजनीतिक पार्टियां हर जाति के एगो दूगो आदमी को चुन रही है और अपने साथ रख रही है, और जहां खिलाफ बोलवाना होता है उसी से बोलवाया जाता है। तो इसको हम लोगों को समझना होगा कि हम क्या करें। इसलिए वैसे लोगों के फेरा में पड़ के नहीं, हम लोगों को सोचना होगा कि हमारा हित कैसे होगा, हमारे नेता का हित नहीं, इस समाज का हित कैसे होगा। और इसके लिए जो समाज में बढ़ चढ़ के काम करता है, समाज हित का काम करता है, उसे हमें प्रश्रय देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और तब जाके हमारे समाज में परिवर्तन होगा। हमें खुशी है कि संस्था के माध्यम से लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वैसे बहुत सारे संगठन हैं जो सामाजिक जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई मातृ संगठन नहीं है। अलग अलग संगठन, अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन चल रहा है। आपके विरोधियों के पास एक मातृ संगठन है और वो अपने यहां चिंतन करता है कि हम लोगों को शासन कैसे करेंगे, और उसके लिए अलग अलग संगठन बनाता है कि आप जाओ तुम यह काम करो, दूसरे कहता है तुम जाकर यह काम करो। बात सब उसकी करते हैं लेकिन अलग अलग रूपों में करते हैं। और हमारे जो संगठन है अलग अलग उसके चिंतक हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग लोग बताते हैं, और हमारे समाज के लोग गुमराह हो जाते हैं कि भाई इस संगठन में भी जाते हैं तो अच्छी बात लगती है, उस संगठन में भी जाते हैं तो अच्छी बात लगती है। जो समाज के जागरूक होते हैं वो हर संगठन में जा रहे हैं और वही लोग जा रहे हैं, यह बात फैल नहीं रही है। बहुत धीमी रफ्तार है इसकी, इसलिए बहुत अधिक समय न लेते हुए हम अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे कि हम लोग सब कुछ के बावजूद एक मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा नारा है। तथागत बुद्ध ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबके साथ उन्होंने कहा बहुजनों का हित होना चाहिए। तो हम लोग भी बहुजनों का हित हो उसी काम को करना चाहिए। धन्यवाद।